पर मिनी के अंदर कुछ ठीक नहीं था और ये बात जतिन मन ही मन बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि अब ये उसकी पहले वाली मिनी नहीं थी। अब मिनी जतिन के साथ तो थी, लेकिन उसके मन में जतिन के लिए वो प्यार नहीं था। वो जतिन से ना ज़्यादा बात करती, ना किसी बात पर झगड़ा करती, ना हंसी ठिठोली करती और ना ही जतिन को कुछ कहती। जतिन को अपनी पहले वाली मिनी की बहुत याद आती थी। उसे याद आ रहा था कि किस तरह दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे, कितना प्यार भरा रिश्ता था उनका। जतिन मिनी को मनाने की कोशिशें कई बार करता। बहुत बार वो उसे सॉरी भी कहता और कहता कि ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। मिनी भी जतिन को माफ़ करना चाहती थी और फिर से उस पर यकीन करना चाहती थी, पर जब जब वो जतिन को देखती तब तब उसे करवा चौथ की वो रात याद आ जाती, तो जतिन को माफ़ करने की सोच मिनी के जहन से चली जाती। और फिर जतिन की हरकतें भी नहीं बदली थी, क्योंकि किराएदार लड़कियों से बातचीत तो वो आज भी करता था। जो बातें करने की ज़रूरत नहीं होती थी वो बातें भी जतिन उन लड़कियों से करता और हंसी ठिठोली भी पहले की तरह ही करता था। जतिन को ये सब गलत नहीं लगता था, उसे लगता कि हंस बोल ही रहे हैं। जतिन बस करवा चौथ वाली रात को की गई हरकत को ही उसकी गलती मानता था। इसलिए मिनी जतिन को ज़्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि बहुत सारी बातें एक लड़की चाह कर भी नहीं बोल पाती। बहुत सारी मजबूरियां उसे रोक लेती हैं। और फिर मिनी को तो जतिन का ये दिलफेक मिजाज ही पसंद नहीं था। उसे ये लगता था कि आखिर क्या ज़रूरत है पराई लड़कियों से इतनी हंसी ठिठोली करने की। और जाहिर सी बात है, हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति लड़कियों से ज़्यादा घुलने मिलने वाले व्यक्तित्व का ना हो, बल्कि लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहे और सिर्फ अपनी पत्नी को प्रेम करे। ऐसी ही कुछ हरकतों के कारण जितनी बार जतिन कोशिश करता मिनी को अपने पास लाने की, मिनी उससे उतनी ही दूर होती जा रही थी। मिनी को खुद से इतना दूर जाते देख जतिन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था सुधरने की। वो धीरे धीरे थोड़ा सुधर भी रहा था और अपने बच्चों पर भी ध्यान दे रहा था। जतिन को सुधरने की कोशिश करते देख मिनी भी सोचती कि काश ये सच में सुधर जाए, काश जो भी हरकतें जतिन कर रहा है वो मात्र एक दिखावा ना हो, बल्कि वो सच में अंदर से सुधर जाए। क्योंकि मिनी एक बहुत बड़ी दुविधा में थी। ना तो वो इस रिश्ते को पूरी तरह तोड़ पा रही थी और ना ही वो इस रिश्ते में पूरी तरह जुड़ पा रही थी। उसके अंदर एक खालीपन सा आ गया था, जिसे जतिन साफ साफ महसूस कर रहा था। जतिन को कई बार खुद पर गुस्सा भी आता कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे मिनी जितनी प्यार करने वाली पत्नी मिली, फिर भी मैंने उसे धोखा दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिनी मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति अपने सारे फर्ज अच्छे से निभा रही है। बिना किसी शिकायत के वो ये सब चुपचाप सह रही है। क्यों मैंने हमारे प्रेम के रिश्ते को इस तरह खोखला कर दिया। जतिन खुद भी मिनी से प्यार बहुत करता था। मिनी और उसके बच्चों के बिना रहने की वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसलिए एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने सोचा कि आज मैं किसी भी हालत में मिनी को मनाकर ही रहूँगा। और उसने मिनी को अपने पास बिठाया और सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगी। जतिन ने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती थी। मुझे एहसास हो चुका है कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस तरह मैं नहीं जी पाऊँगा। मुझे मेरी पुरानी मिनी वापस दे दो। इस रिश्ते को सुधारने के लिए जो बन पड़ेगा वो सब कुछ करूँगा। तुम्हारा भरोसा फिर से जीतना चाहता हूँ और तुम्हें फिर से खुश देखना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो मिनी। क्या हम फिर से पहले जैसे नहीं रह सकते? जतिन की बातों में सच्चाई थी, जो कि मिनी भी महसूस कर पा रही थी। इस बार मिनी भी मान गई। उसने खुद को समझाया और जतिन को एक बार माफ़ कर दिया। लेकिन उसने साथ में जतिन को ये भी कहा कि जतिन, ये पहली और आखिरी माफ़ी है। इसके बाद अगर कभी ऐसा कुछ किया
तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत करना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम्हें और तुम्हारे घर को हमेशा के लिए छोड़ दूँगी। बच्चों की परवरिश भी मैं अकेले कर लूँगी, लेकिन एक धोखेबाज इंसान के साथ मजबूरी भरी इस शादी में दोबारा मैं नहीं रुकूंगी। अब यदि मेरा विश्वास टूटा तो कभी नहीं जुड़ेगा। आज मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन तुम क्या सोचते हो? क्या 100% यकीन मैं तुम पर कर पाऊंगी? नहीं, नहीं कर पाऊंगी। कोशिश करूंगी कि तुम पर 99% यकीन कर पाऊं, लेकिन वो 1% का शक हमेशा बना रहेगा, और शायद मैं चाह कर भी उस शक के कीड़े को दिमाग से नहीं निकाल पाऊंगी। उसे शायद सिर्फ तुम ही निकाल पाओगे। वक्त के साथ अगर तुम सुधर गए तो शायद सच में हमारा रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा। और जतिन, मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, ये सिर्फ मेरे दिल की भावना है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। जतिन बहुत ज़्यादा खुश था कि मिनी ने उसे दोबारा माफ़ किया और अपनी शादी को दूसरा मौका दिया। जतिन ने ठान लिया था कि वो मिनी के अंदर आए खालीपन को फिर से भरेगा और फिर से मिनी का भरोसा